पूज्य श्री भाई जी महाराज की प्रार्थना पर श्री जयदयाल गोयनका जी बंबई सत्संग करने हेतु पधारे। कल इसी प्रसंग पर विश्राम हुआ था। सत्संग 10 दिन हुआ। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, सच्चिदानंद परम तत्व में स्थित महा। ये भी बड़े आश्चर्य की बात, गृहस्थ धर्म से युक्त और ब्रह्मनिष्ठा पूर्ण महापुरुष श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा जी और भी बड़े बड़े महापुरुष जो विरक्त मार्ग के अनुसरण से उस सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त किए, ये सब सत्संग करते थे। श्री पूज्य जयदयाल गोयनका जी का बड़ी ऊंची स्थिति के महापुरुष थे, बिल्कुल साधारण वेश और असाधारण तत्वबोध, असाधारण ज्ञान संपन्न महापुरुष थे। संतों का एक स्वाभाविक प्रभाव होता है, वो जिस तत्व के चिंतन में मगन होते हैं उनको देख ले, उनसे बात कर ले, उनकी समीपता प्राप्त हो तो वैसे ही आपके हृदय में चिंतन बनने लगता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज को उन्होंने आदेश किया 10 दिन सत्संग के बाद कि नित्य प्रति सत्संग होना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है। मेरे जाने के बाद ये सत्संग का क्रम टूटना नहीं चाहिए। सत्संग एक बहुत महामहिमा में भगवत प्राप्ति कराने का समर्थ साधन भी है और साध्य भी है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो भी सत्संग की आकांक्षा करते हैं, और भगवत प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट करना, भगवत प्राप्ति के मार्ग को सुदृढ़ करना, भगवत तत्व का बोध कराना, ये सब स्वाभाविक सत्संग से होता है। सत्संग एक नवीन उत्साह प्रकट करता है, सत्संग एक नवीन अनुराग प्रकट करता है अपने आराध्य देव में। इसलिए पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज 10 दिन सत्संग करने के बाद भाई जी को आज्ञा करी कि सत्संग नित्य प्रति होना चाहिए। हम तो चले जाएंगे पर सत्संग नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब आप सत्संग में बैठते हैं तो स्वाभाविक वहां का जो वातावरण होता है वो भागवतिक होता है। कोई शब्द ऐसी चोट पहुंचाएगा आपके हृदय में कि आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आनो पाओ। सत्संग की बड़ी महिमा है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार बंधन का नाश करने में यदि समर्थ है तो एकमात्र सत्संग समर्थ है। संसार के राग का नाश करने में पूर्ण समर्थ सत्संग है। इसीलिए श्री भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, व्रतांस यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु कह रहे हैं कि व्रत, वेदों का स्वाध्याय, तीर्थों का भ्रमण, यम नियम का पालन, धर्म आदि का पालन, और भी ये इतने समर्थ नहीं है कि ये सर्व राग को मिटा सके, लेकिन सत्संग में इतनी सामर्थ्य है कि वो सर्व रागों का, सर्व संगों का त्याग करा करके मेरी आसक्ति से युक्त कर देता है। इसीलिए सत्संगी के अधीन हो जाता हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। सत्संग एक बहुत महिमामय कृपा का साक्षात स्वरूप है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब सत्संग का संयोग प्रदान करते हैं। हमें सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। सत्संग से समस्त संशयों का नाश हो जाता है और स्वयं भगवान सत्संग में उपस्थित होते हैं। सत्संग में बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुष वेश बदल कर आते हैं और उस सभा में बैठते हैं। उनका प्रभाव सभा में बैठे हुए जो उपासक जन हैं उनके चित्त का परिवर्तन कर देता है। सच्ची मानिए, आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो उसका मूल है सत्संग। कहीं न कहीं किसी संत की वाणी ने उसके हृदय के सोए हुए ज्ञान को जागृत किया है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सोयो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो।
मैं तो सो रहा था मोह निद्रा में, लेकिन गुरुदेव श्री हिताचार्य ने श्री नवलदास जी को भेजकर मानो मुझे पुकारा हो, क्यों सो रहा है विषय मोह निद्रा में, आ श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले और प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूब। ये सत्संग सीधे वरदान है प्रियालाल का। इसलिए श्री जयदयाल गोयनका जी ने आदेश किया कि हमारे जाने के बाद भी सत्संग नित्य चलना चाहिए। देखो, सत्संग ऐसा नहीं कि मैं ये बातें जानता हूं, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं, साक्षात ज्ञान वपु हैं, लेकिन वो भी कागभूषुंड जी की सभा में जाते हैं और हंस रूप धर करके छुप करके सत्संग सुनते हैं। भगवान के परम प्रेमी महाभागवत श्री हनुमान जी ज्ञान शिरोमणि हैं, क्या इनको जानना बाकी है। लेकिन तुलसीदास जी को भगवत साक्षात्कार हनुमान जी के द्वारा ही हुआ और हनुमान जी का परिचय एक प्रेत ने कराया और बताया कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी आते हैं और मलिन वेश धारण किए हुए सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं, वही हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी गए, जब चर्चा प्रारंभ हुई तो देखा एक वयोवृद्ध मलिन वेशधारी काशी में तुलसी घाट में आए और बैठकर कथा सुनते रहे। जब सत्संग हो गया, सब चले गए, तब वो प्रणाम करके वहाँ की धूली माथे पे लगा के जाने लगे। समझ गए हनुमान जी है, चरणों को पकड़ने की चेष्टा की, भागे। काफी दूर में वो श्री हनुमान जी को पकड़ पाए, चरणों में लौट गए। महाराज अब छिपो मत। हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा सियाराम का साक्षात दर्शन चाहता हूँ, चलो चित्रकूट, वहां दर्शन कराएं। बन गया विधान। सत्संग में बड़े अव्यक्त महापुरुष जिनको कुछ प्राप्त करना नहीं है, वो भी गुप्त रूप से आते हैं और हमें उनका प्रभाव अलौकिक मार्ग में प्रेरित करता है। दिव्य चिदानंद सद्गुणों की प्राप्ति का उत्साह प्रकट हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष सत्संग की महिमा का गान करते हैं, सत्संग का आदर करते हैं। सत्संग से विवेक होता है, विवेक से मोह का नाश होता है और मोह का नाश होते ही तत्वबोध या भगवत अनुराग हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसीलिए आदेश किया कि रोज सत्संग होना चाहिए, नियम से सत्संग होना चाहिए। भाई जी महाराज विचार करने लगे कि सत्संग के लिए जगह चाहिए, तो वहां शिव नारायण जी नाम के एक बड़े धनी मानी थे। उन्होंने कहा 5 साल के लिए हम अपने जो एक फार्म हाउस जैसा था बड़ा खूब, बोले ये मैं देता हूँ, 5 वर्ष तक आप नियम पूर्वक सत्संग करें, फिर आगे जैसी श्री हरि की इच्छा। भाई जी सत्संग करने लगे पूज्य श्री जयदयाल गोयनका के आदेश से। पहले तो भाई जी को सत्संग में बहुत संकोच झेप जैसा लगा, पर केवल आदेश पालन करना है। आप सच्ची मानिए, भगवत प्रेरित जो सत्संग होता है उसमें प्रभु बुलवाते हैं। एक होता है सीख करके, कैसी शैली से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। अच्छा है भगवत चर्चा होना, ऐसा भी, लेकिन वास्तविक सत्संग का स्वरूप है जो सत तत्व से प्रेरित होके निकल रहा है, अनुभूत विषय निकल रहा है, स्वयं जीवन को उस सत्संग के प्रभाव से सत में स्थित कर चुका है। फिर वो जो बातें बोली जाती है वो बुद्धि से नहीं बोली जाती, वो भगवत प्रेरित बोली जाती है। और वो बातें, वो सूत्र, वो वचन सीधे श्रवण करने वाले के हृदय को बलात् परिवर्तन करते हैं। बलात् उसके हृदय में राग रहित होकर प्रियालाल के अनुराग में बढ़ने का उत्साह होता है। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। श्रोता वही सुजान है जो बात सुनकर तत्काल उसको आचरण में उतारने की चेष्टा करे, और वक्ता वही सुजान है जो बोल रहा है उसमें स्थित है। तब सत्संग का रंग आता है। जो एक शैली सीख कर बोलना होता है या कोई अन्य उद्देश्य, धन मान आदि, अच्छा है, ना से अच्छा है, क्योंकि वो भगवत चर्चा तो हो रही है, पर उसे भगवत तत्व का रसास्वादन नहीं होगा, क्योंकि वो कपट पूर्ण वार्ता मानी जाती है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। यदि हम यश प्राप्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं और भी, तो वो सब ठीक नहीं है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु में चित्त जुड़ा हो, फिर चर्चा जो की जाती है तो भगवत प्रेरित होती है।
पहले पहले भाई जी को बड़ा संकोच हुआ कि कैसे सत्संग करें, और ये भक्ति की दैन्यता का स्वरूप भी है, अपने में योग्यता का अनुभव ना होना। फिर तो जब नियम पूर्वक करना, फिर उत्साह जागृत हो गया सत्संग का। सेठ जी की आज्ञा से भाई जी नियम पूर्वक सत्संग करने लगे। फिर तो सत्संग की धारा बह पड़ी। भाई जी से फिर कुछ उपासक जन प्रश्न करने लगते, जैसे एक होता है जिसे हम ही बोल रहे हैं, आपको केवल सुनना है, और एक होता है जिसमें आप पूछिए, अपनी चर्चा हो रही, फिर हम बोल रहे हैं, फिर आप पूछिए, ऐसे चर्चा जिसे अपने लोग एकांतिक का स्वरूप देते हैं, वो भी सत्संग ही है जिसमें आप बोल सकते हैं। एक सत्संग है जिसमें केवल वक्ता बोलेगा, आप एकाग्रता पूर्वक सुने। तो वहाँ अपनेपन समुदाय से बीच बीच में प्रश्न भी भाई जी से होने लगे, और भाई जी निरंतर नाम जपते हुए श्री जयदयाल जी के संग से ब्रह्माकार वृत्ति की तरफ बढ़ने लगे। एक सूत्र इसमें मिला कि प्रेम रस में डूबने के लिए आत्म तत्व का बोध अनिवार्य है। भाई जी को भी हुआ, राधा बाबा को भी हुआ, और जो भी उपासक इस मार्ग में चलता है पहले उसे बोध होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। ये जीवन मुक्त अवस्था होती है, ये समता की अवस्था होती है। इस अवस्था से प्रियालाल की ममता विशुद्ध जागृत होती है, बिल्कुल मल रहित, राग द्वेष रहित, बड़ाई छोटाई की भावना से रहित, क्योंकि समता को प्राप्त हुआ उपासक है। सीधे कोई प्रियालाल के प्रेम रस में नहीं डूबता, पहले उसे तत्व बोध होता है। वो भले वेदांत ना पढ़े, पर ये भगवत मार्ग की एक स्थिति है जिसमें उपासक को ये बोध होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सबे चित्रहित मित्र के जाहलो धामी धाम, पहले अनुभव होता है। तब वो जीवन मुक्त महापुरुष अत्यंत अनुराग रस में डूब करके उस सुख को प्राप्त करता है जो मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। भाई जी की भी स्थिति बढ़ने लगी। आगे उन्होंने वर्णन किया है अपनी ब्रह्माकार स्थिति का। भाई जी महाराज तन्मय होने लगे, नाम तो खूब चलता ही था, अब सत्संग के कारण शास्त्रों का स्वाध्याय और स्वरूप चिंतन, तो बड़े विशुद्ध विशुद्ध अनुभव आने लगे। तो भाई जी से एक बार प्रश्न किया किसी ने सभा में खड़े होकर के, शरणागति का क्या अर्थ है? शरणागति का क्या अर्थ है? बड़ी महिमा गाई जाती है शरणागति की, तो शरणागति का अर्थ क्या है? भाई जी महाराज ने उत्तर दिया, सब प्रकार से अपने माने हुए सर्वस्व को, जैसे तन मन धन कामना वासना रुचि बुद्धि अहंकार, इस सब को हरि और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना शरणागति कही जाती है। ध्यान पूर्वक, शरणागति का क्या अर्थ है ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर, सब प्रकार से अपने माने हुए सर्वस्व को, जैसे तन मन धन कामना रुचि वासना बुद्धि अहंकार, ये सब श्री हरि श्री सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना। मेरी रुचि कोई नहीं, जैसी आप आज्ञा करें, मेरी कोई कामना नहीं, जैसी आप आज्ञा करें। ये तन ये मन ये प्राण आपके चरणों में समर्पित है, मेरी मानी हुई अहमता ममता आपके चरणों में समर्पित है, जैसे अब जो आज्ञा होगी, अब जैसी आज्ञा होगी वैसा ही चलेंगे। सेवक जी महाराज भी ऐसा ही अनुभव करते हैं शरणागति का, कह रहे हैं, आयस लिए चले निज दासी, अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब दासी वही करेगी जो आपकी आज्ञा होगी स्वामी जी, मन से वचन से कर्म से मैं आपके अधीन हूं, जैसी जैसी आपकी आज्ञा होती जाएगी वैसा। मन मानी तो बहुत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन गुरु मानी, कोई गुरु की आज्ञा का पालन या हरि की आज्ञा का पालन कोई बिरला ही करता है। जो बिरला करता है वही प्रेम रस को प्राप्त होता है। शरणागति का स्वरूप यही है, अपनी रुचि अपनी कामना अपनी बुद्धि अपने अहम अपने तन मन ये सब आचार्य गुरुदेव इष्ट इनके चरणों में समर्पित कर देना, तिनके के समान हो जाना।
जैसे तिनका बयारी के बस में होता है, ऐसे शरणागत शरण के अधीन होता है। जैसे चाहो वैसे आप हमें आज्ञा करो, वैसे चलाओ। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा पंछी, पंख नहीं निकला है, वो उड़ नहीं सकता, जहां चाहो ले जाओ, जो चाहो पवाओ, जैसे चाहो रखो। ये विशुद्ध शरणागति का स्वरूप है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि शरणागति का प्रारंभिक साधन क्या है, कैसे हम इस शरणागति को प्राप्त करें। पहले में शरणागति का क्या अर्थ है ये बताया, फिर इस शरणागति को हम प्राप्त कैसे करें, कैसे, इसका प्रारंभिक साधन क्या है। भाई जी ने उत्तर दिया, अपने शरण के अनुकूल सारे कार्य करना, कोई भी प्रतिकूल आचरण उनसे ना हो। जिनकी हम शरण में हैं, गुरुदेव की, आचार्य की, इष्ट की, उनके अनुकूल होकर आचरण करना। ऐसा महापुरुषों ने भी कहा, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल बिल्कुल नहीं। आपकी समझ में बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन जिनकी शरण में वो उसे निषेध करते तो हमें नहीं, हमें उस मार्ग में नहीं जाना। गुरु आज्ञा तज करे जेबान, यह है अधर्म, यह है सबहानि, कान न रसिकन में रहे। फायदा क्या हुआ? मेहनत कर रहे हैं, परिणाम मिलना नहीं है मंगल, तो हम क्यों ऐसा मनमानी आचरण करें? आज्ञा के अनुसार वर्ताव करें। शरणागति का साधन है अपने शरण के अनुकूल आचरण करना। स्वभाव बनाइए, आदत बनाइए, चिंतन बनाइए, चेष्टा कीजिए। जिनकी हम शरण में हैं उनके अनुकूल आचरण करना, तन से, मन से और वचन से। कभी वचन भी उनके प्रतिकूल न हो, संकल्प भी उनके प्रतिकूल न हो, चेष्टा भी कोई उनके प्रतिकूल ना हो। दूसरा, अपने शरण के प्रतिकूल समस्त संकल्पों को, चेष्टाओं को, वचनों को सर्वथा त्याग दे। प्रारंभिक साधन में पहला, अपने शरण के अनुकूल आचरण करें, तन से, मन से, वचन से। मन से संकल्प होता है, वचन से हम वाणी से बोलते हैं और शरीर से चेष्टाएं होती हैं। दूसरा, प्रतिकूल समस्त कार्यों का मन से संकल्प करना, शरीर से चेष्टा करना, वाणी से बोलना, अपने शरण के प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर दे। तीसरा, पूर्ण विश्वास रखे कि जिसने हमें शरण में लिया है वो निश्चित हमें भगवत प्रेम, भगवत तत्व का बोध करा देगा। हमें केवल उनके अनुकूल चलना है। आचार्य, गुरुदेव, इष्ट, ये सब एक ही हैं, केवल पर्यायवाची शब्द है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। चौथा, मेरे रक्षक हैं, जिनकी हम शरण में हैं वही मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरे प्रभु हैं, वही सबसे बड़े हमारे प्रेमास्पद प्रीतम है। रसकंसों प्रीतम कहे, सबसे ज्यादा हमारे प्यारे वो प्रीतम है जिनकी हम शरण में हुए, हरि की, गुरु की, आचार्य की। हमारी परम गति यही है, हमारे परम आश्रय यही है, हमारे ध्येय यही है, हमारे लक्ष्य यही है, ये मानना। शरण के लिए ही सब कार्य करना। जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए। छठा, सब कार्यों के करने में अपने को कहीं कर्ता ना मानना। मेरे शरणदाता प्रभु, मेरे शरणदाता आचार्य गुरुदेव, वही मेरे हृदय में बैठ करके करवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं ऐसे सत्कार्य कर सकूं, मैं ऐसे चल सकूं। मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे हरि मेरे हृदय में बैठ के करा रहे हैं। सातवां, जो भी चेष्टाएं हो रही हैं उनका केवल एक ही फल मांगना कि मेरे शरण, मेरी प्रसन्नता, मेरे हृदय में मेरे शरण की प्रसन्नता रहे। मेरी चेष्टाएं सारी उनको प्रसन्न करे, वो प्रसन्न है, इस बात से मेरा हृदय प्रसन्न रहे। ध्यान दीजिए, मेरे हृदय की प्रसन्नता का हेतु मेरे शरणागत प्रदान करने वाले आचार्य गुरुदेव इष्ट की प्रसन्नता है। मेरी सारी चेष्टाओं का फल हो मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, मेरे आचार्य प्रसन्न हो, मेरे हरि प्रसन्न हो। वो प्रसन्न होंगे तो हमारा हृदय इस बात से प्रसन्न हुआ, तत्सुख सुखित्वम, मेरे प्रीतम प्रसन्न है मेरी चेष्टा से, ये हमारे हृदय की प्रसन्नता का विषय हो।
बहुत सुलझी हुई बातें हैं। यदि हम कहीं अपनी मनमानी आचरण करने में सुखी होना चाहते हैं तो ये प्रतिकूल आचरण बन रहा है और आगे चल करके आपको लौटना पड़ेगा। तो समय नष्ट क्यों करें, आगे चलकर आपको आना इसी पद्धति में पड़ेगा। हरिगुरु चरण आश्रित होने पर ही आपको भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्त होगा। तो समय क्यों नष्ट करें, अभी से मन को शासन में लेकर के शरण के प्रति पूरी अधीनता स्वीकार कर लें। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि ये जो आपने 7 बातें बताई साधन की, तो साधन का अभ्यास ठीक हो रहा है मेरे से, इस बात का मुझे कैसे ज्ञान हो? जो आपने बताया कि शरणागति प्राप्ति की ये 7 सूत्र हैं, इन 7 सूत्रों को करने पर हमारे अंदर कौन से लक्षण प्रकट होंगे जिससे मैं जानूं कि हमारी शरणागति ठीक हो रही है? भाई जी ने उत्तर दिया कि 4 भाव हृदय में प्रकट होते हैं, उनके द्वारा फिर अनुभव होता है कि मेरी शरणागति पुष्ट हो रही है। पहला, जिनकी हम शरण में हैं, परम प्रेम के साथ उनका सतत चिंतन प्रारंभ हो जाता है। हमारे हृदय में शरणागति उतर रही, इसका लक्षण है जिनकी हम शरण में हैं उनका प्रेम पूर्वक सतत चिंतन। हमारी शरणागति उतर रही हृदय में, इसका लक्षण है। यदि अन्य चिंतन हो रहे हैं तो अभी शरणागति में कमी है, अहम धर्म का भी समर्पण नहीं हो पा रहा। और जितनी क्रियाएं हैं स्वाभाविक उनके अनुकूल होने लगेंगी। शरणागति उतर रही है हृदय में तो सहज में उनका चिंतन हो रहा है, और जितनी चेष्टाएं हैं वो अपने आप उनके प्रसन्नता के लिए होंगी। कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं होगी कि वो वासना से प्रेरित होकर उनके प्रतिकूल हो जाए, जैसे जैसे शरणागति हृदय में उतरेगी। दूसरा, शरण के अनुकूल सब कार्य करने का उसका स्वभाव बन जाता है। प्रतिकूल होगा ही नहीं, उसके स्वभाव में ही नहीं है जो शरणागत है, अपने आराध्य देव के अनुकूल। बहुत सुंदर, ये अगर हृदय में आ रहा है, पहला है अपने आराध्य देव का स्वाभाविक प्रेम पूर्वक चिंतन होना। उस परमानंद में डूबा हुआ उपासक जब सतत चिंतन होता, परमानंद की अनुभूति होती है। भूल करके भी कहीं वो किसी से अपनापन या किसी विषय सुख में महत्व बुद्धि आदि ये सब नहीं रह जाता जहां शरणागति उतरती है। जो ऊपर 7 सूत्र बताए गए वो जब हमारी दिनचर्या में होते हैं, हमारी शरणागति पुष्ट होती है, तो उसका परिणाम ये हृदय में उदय होता है। स्वाभाविक परम प्रेम में चिंतन अपने शरण का होता है और उसके आनंद में वो प्रफुल्लित होता है। उसका स्वभाव बन जाता है अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण करने का। तीसरा, चाहे जितनी दुख की परिस्थिति हो या सुख की, वो शरणागत जिसके हृदय में उतर रहा है भाव, वो कभी सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये सुख विधान उसी के द्वारा किया हुआ है, लेकिन उसकी दृष्टि आंतरिक प्रभु में रहती है, इसलिए हर्ष रूपी दोष नहीं आ पाता। और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको पता है मेरे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है, इसलिए दृष्टि में प्रभु रहते, प्रभु परमानंद स्वरूप है, तो उस दुख में भी वो परमानंदमय ही रहता है। उसे दुख रूपी दोष हृदय से वो मलिन नहीं कर पाता, उसका हृदय उसमें आसक्त नहीं होता दुख में। ये परिचय है। जैसे जैसे आपकी शरणागति उतरेगी, भारी से भारी सुख हर्ष रूपी दोष नहीं पैदा करेगा, भारी से भारी दुख ये शोक नहीं पैदा करेगा। बड़ा आनंद का विषय है शरणागति। बड़ी से बड़ी लाभ प्रवृत्ति भी उसके लिए कुछ नहीं है, और बड़ी से बड़ी हानि परिस्थिति भी उसके लिए कुछ नहीं। लाभ हानि दोनों में सम, क्योंकि वो भगवत चिंतन परायण है। चिंतन से उसे परमानंद की अनुभूति हो रही, इसलिए हानि लाभ रूपी द्वंद्व उसके हृदय को मथते नहीं है। हर समय उसमें एक नवीन आनंद रहता है, नवीन उत्साह रहता है। सच्ची मानिए, जैसे शरणागति आपके हृदय में उतरेगी, कोई भी द्वंद्व आपको विक्षेप नहीं पहुंचा पाएगा, आप हर समय आनंदित रहेंगे। चौथा, सर्वथा उसके हृदय में निष्काम भावना रहती है,
उसके हृदय में नहीं होता ये वस्तु मिल जाए, ये रुपया मिल जाए, ये प्रणाम नमस्कार मिल जाए, या चार लोग हमारी बड़ाई करने लगे। शरणागत है ना, तो शरणागति के प्रभाव से उसके हृदय में निष्कामता बढ़ती है, कामना का बिल्कुल बिल्कुल अभाव हो जाता है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलती है, परमोच्च अवस्था होती है। इस अवस्था में उसे प्रभु की लीलाओं के चिंतन करने का स्वभाव होने लगता है। जैसे जैसे शरणागति परिपक्व होगी, अब लीला क्षेत्र में उसका चिंतन होने लगा, धीरे धीरे प्रवेश होने लगा। तो प्रभु के शरणागत होने पर क्या स्थिति होती है, आप उसे सहज में बताने की कृपा करें। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। भाई जी ने कहा कि प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के तत्व का ज्ञान और संपूर्ण भोगों से वैराग्य, तीन बातें उदय हो जाती हैं। ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, प्रभु के तत्व का ज्ञान और प्रभु से प्रेम, ये तीन बातें शरणागति पुष्ट होने पर अपने आप जागृत हो जाती है। समर्पण किसका करना है? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, समर्पण किसका करना है? इन्हीं माने हुए शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, अपनी रुचि, अहंकार, जो जो कुछ अपना माना है, मैं सहित समर्पण करना है। मैं सहित, जो मैं स्फुरित हो रहा है, इस मैं सहित समस्त सामग्री, इंद्री, मन, बुद्धि, अंतःकरण, रुचि, ये सब समर्पित। मेरी कोई रुचि नहीं, जैसी श्री जी की इच्छा, जैसी गुरु जी की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा। हम अपनी रुचि को मिटा दें, अपनी मान्यता को मिटा दें, तभी तो शरणागति उतरेगी। हमारी रुचि नहीं है तो आप अपनी रुचि का पोषण कर रहे हैं या शरणागति का? रुचि मिटाना, इच्छा मिटाना। जाहि न चाहे कबहु कछ, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। सकल कामना हीन जे, ते राम भगति रस लीन। ये रुचि ही तो आपको परेशान किए हुए है, ये रुचि ही तो आपको जन्म मरण के बंधन में बांधे हुए है। बदलो। भले रुचि नहीं है, लेकिन गुरुदेव की रुचि है, इष्ट की रुचि है, उनकी रुचि को अपनी रुचि मिटा करके मानना, यही तो हमारी शरणागति है। सब हमारी रुचि ही चलेगी तो फिर शरण किस बात की है? यही रुचि तो आज तक हमें प्रभु के भजन में रुचि पैदा नहीं होने दी, आज तक प्रभु से मिलन नहीं होने दिया। जब से सृष्टि हुई तब से न जाने कितने नाटक करते चले आ रहे हैं, अपनी रुचि से बात नहीं बनी, अपनी रुचि को गुरुदेव की रुचि में मिला देते हैं, अपनी रुचि को आराध्य की रुचि में मिला देते हैं। जब आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो फिर आप देखेंगे भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। अब आई बात भावे, क्योंकि दो रुचि नहीं रह गई, अब इष्ट की रुचि और उपासक की रुचि एक हो गई है। देखो, प्रगट में देखा गया, पंडित रामकृष्ण बाबा की सेवा में कृपा सिंधु बाबा रहते थे। दोनों महापुरुष ऐसे तन्मयता को प्राप्त हुए कि बाबा की दाढ़ दर्द कर रही थी। डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा, बाबा कौन सी दाढ़ दर्द कर रही है? तो कृपा सिंधु बाबा को बच्ची कहते थे पंडित रामकृष्ण बाबा। बोले बच्ची से पूछ लो। उन्होंने ऐसे किया, बोले ये दाढ़ दर्द कर रही, दाढ़ बाबा की दर्द कर रही है और बता वो रहे अपनी दाढ़ को, अपनी दाढ़ से बता रहे हैं। ये रुचि, संपूर्ण रुचि समर्पित कर दी तो उनकी एक एक चेष्टा उनकी बन गई। भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। नाभाजी ने अपनी रुचि समर्पित कर दी अपने गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में। तो गुरुदेव की जहां रुचि है, वो प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा में डूबे हुए, तो शिष्य की वहां रुचि हो गई, वहीं पहुंच गए। ये रुचि ही तो हमें परेशान किए हुए है। हमारी रुचि गुरुदेव के चरणों में, आचार्य के चरणों में, इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाए। इन्हीं का तो समर्पण करना, और किसका समर्पण करना है? जो वस्तु हम अपनी माने हुए हैं, उस मानी हुई अपनी वस्तु को शरणागत का स्वरूप यही है कि शरण के चरणों में अर्पित कर, अपनी मान्यता समर्पित कर दे। ओ हम ऐसा नहीं, तो आपकी तो मान्यता बनी हुई, तो शरणागति किस बात की है? तो जो भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण नहीं करता, तो उसका क्या फल होता है?
प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। भाई जी ने कहा कि जो उपासक प्रभु की चीज को अपनी मान करके, अपनी भोग सामग्री मान करके बर्ताव करता है, वो विस्मरण के गर्त में पड़ जाता है। वो भूल जाता है मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। वो विस्मरण के गर्त में पड़ जाता है। वो अपने आराध्य देव की अवहेलना करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होता है, भूल जाता है प्रभु को। सबसे बड़ी दुर्गति है स्मृति का नाश होना। स्मृति नाश हुई मतलब सर्वनाश हो गया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां स्मृति गई बुद्धि खत्म हो गई, साधक नष्ट हो गया। संपूर्ण गीता सुनने के बाद प्राप्त क्या हुआ? स्मृति लब्धा। स्मृति यदि अपनी वस्तु मान करके, अपने को भोक्ता मान करके, यही तो सब कर रहे हैं, वो भगवत विस्मृति के गर्त में पड़ गया, प्रभु से विमुख हो गया, प्रभु के स्मरण से रहित हो। यही है सर्वनाश। ध्यान दीजिए, सर्वनाश एक शब्द में बोल सकते हैं, भगवत विस्मृति का नाम सर्वनाश, भगवत विस्मृति का नाम भारी विपत्ति, भगवत विस्मृति का नाम सबसे बड़ी हानि जो किसी भी काल में पूर्ण नहीं की जा सकती। जीवन के अंत में उसे 4 चीजें मिलती हैं जो भगवान की वस्तु को, भगवान को समर्पित नहीं करता, अर्थात शरणागत नहीं होता। पहली बात, भारी अशांति। उसके जीवन के पूर्ण होने में जब शरीर पूरा होगा तो उसके हाथ 4 बातें लगेंगी। भारी अशांति, भारी अतृप्ति, तृष्णा जला रही उसके हृदय को, असफलता और बटोरा हुआ पाप, ये उसके हाथ लगता है। भगवत विमुख के द्वारा असत आचरण ही होते, जो माना जाता है दान पुण्य, वो सब असत में ही जाता है, क्योंकि उसके द्वारा असत कमाई से कमाया हुआ धन, उससे जो दान पुण्य सत मान के कर रहा है, उसमें भी अहम कर्ता भाव होता है, और असत कमाई इसलिए वो असत ही होता है, परिणाम में असत ही होता है। पापों की पोटली बांधकर अतृप्त हुआ, असफल हुआ, जलता हुआ वो जीव जाता है, जो भगवान की शरण में नहीं होता। तो अपने को प्रभु के प्रति समर्पण करने से क्या लाभ मिलता है?